Students, good morning. This class is for the students of Intermath. The medium is neither Hindi nor English but English. This class is for the board exam, and after completion of board exam, I will arrange special classes in which I will discuss critical problems for the competitive exam like IIT, JEE, Main Advanced, NDA and others. In this video, I will discuss more problem of the chapter Limit Calculus. Let us see. Evaluate limit x tends to 0 cos 7x minus cos 9x by cos 3x minus cos 5x. What we see here, हम क्या देख रहे हैं यहाँ? At x equal to 0, the function takes the form 0 by 0. x equal to 0 पर फलन जो है वो 0 by 0 का रूप ले रहा है. तो we simplify the function so that it comes in the form of trigonometric formula. We convert this, हम लोग इसको बदलते हैं इस रूप में ताकि हम त्रिकोणमितीय जो सूत्र हम लिमिट के में पढ़े हैं, which I discussed in earlier video, in previous video, उसका हम उपयोग कर सकें. Let us see. देखिए, at x is equal to 0, the function takes the form 0 by 0. Now you simplify it and convert the function in the form of trigonometric formula. इसको हम इस रूप में बदलते हैं ताकि हम लोग उसका जो त्रिकोणमितीय सूत्र हमने पढ़ा है लिमिट चैप्टर के लिए, उसका हम उपयोग करके हम लोग फलन का मान प्राप्त करें. लेट अस सी. देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 7x minus cos 9x by cos 3x minus cos 5x. We use here trigonometric formula. हम यहाँ त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करते हैं. cos c minus cos d, sin c minus sin d, इसी सब का. Here we use cos c minus cos d. यहाँ cos c minus cos d का सूत्र हमने पढ़ा है 2 into sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. उसी का हम उपयोग करेंगे. देखिए, this is equal to limit x tends to 0 2 into sin 7x plus 9x by 2 into sin d minus c 9x minus 7x by 2 by 2 into sin 3x plus 5x by 2 into sin 5x minus 3x by 2. by simplify it, हम देख रहे हैं लिमिट x tends to 0 2 into 8x sin 8x into sin x by 2 into sin 4x into sin x
Now again we use here trigonometric formula sin 2x equal to 2 sin x into cos x। फिर हम त्रिकोणमिति सूत्र का प्रयोग करते हैं। हम क्या पढ़े हैं? sin 2x बराबर है 2 sin x into cos x। देखिए यहाँ हम इसको उपयोग करेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू साइन 4x इंटू साइन एक्स साइन कैंसिल हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स कॉस 4x बाई साइन 4x साइन 4x, साइन 4x कैंसिल हो जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट x tends to 0. These are common factors between numerator and denominator. We remove common factors between numerator and denominator. या हम अंश और हर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको हम हटा देते हैं। 0/0 form does not exist, वो नहीं रहेगा। and then we put the value of the variable and get limiting value। जब यहाँ ये कॉमन फैक्टर हट जाएगा तो 0/0 फॉर्म नहीं रहेगा, हम जानते हैं इस चीज़ को। और तब उसमें हम लोग वेरिएबल का मान रखते हैं और वेरिएबल का मान रख के हम लोग फंक्शन का फलन का सीमा मान लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। देखिए दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 4x 0/0 फॉर्म 0/0 फॉर्म does not exist, does not exist। अब देखिए ये फंक्शन हैज कम इन सच फॉर्म, इस रूप में आ गया है दैट वी आर एबल टू यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, ताकि हम लोग समर्थ हो गए हैं त्रिकोणमिति का जो सूत्र हमने आपको पढ़ा उसका उपयोग करने के लिए। देखिए हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1, इसका उपयोग करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1, दिस इक्वल टू 2। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। यही इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, सीमा मान है। यू नोट इट इन योर नोटबुक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस साइन 2x बाई x स्क्वायर। ये प्रॉब्लम है। हम क्या देख रहे हैं? एट x इक्वल टू 0 the function takes the form 0/0। यहाँ भी x इक्वल टू 0 पर फलन जो है वो 0/0 पर मान लेते हैं। In this form this function we also simplify it and convert the function into the form so that we are able to use the ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर लिमिट। अब यहाँ पे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस रूप में लाते हैं ताकि हम लोग त्रिकोणमिति का सूत्र जो लिमिट के लिए पढ़े हैं उसका हम उपयोग कर सकें। लेट अस सी एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन टेक्स द फॉर्म 0/0। Now limit x tends to 0 tan 2x minus sin 2x by x square is equal to limit x tends to 0 sin 2x by cos 2x minus sin 2x by x square। This is equal to limit x tends to 0 sin 2x
माइनस साइन 2x इंटू कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर कॉस 2x. Here we take sin 2x of the common factor sin 2x. Here I am describing the problem in expanded form to develop your basic concept. यहाँ मैं प्रॉब्लम को विस्तारित रूप से बता रहा हूँ ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट डेवलप हो जाए. And when we will discuss critical problems for the competitive exams, then special tricks will be obtained. तब हम लोग स्पेशल ट्रिक उपयोग करेंगे ताकि कम समय में हम लोग प्रश्न का हल निकाल सकें. देखिए, बट दैट विल बी पॉसिबल व्हेन योर बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर. लेकिन तभी संभव होगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट साफ हो. इसी के लिए हम एक्सपेंडेड फॉर्म में आई डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप में हम सब प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x 1 माइनस cos 2x by x स्क्वायर cos 2x. Here also trigonometric formula used. यहाँ पुनः त्रिकोण का प्रयोग करते हैं. 1 माइनस cos 2x क्या होगा? 2 sin स्क्वायर x. This is equal to limit x tends to 0 sin 2x into 2 sin square x by x square into cos 2x. Sorry, here x square not, this is x cube. This is x cube. देखिए, x स्क्वायर नहीं होगा, ये x क्यूब है. x क्यूब x cube x cube x cube x cube x cube. Now this is equal to sin x by cos 2x क्या हो जाएगा? tan 2x. sin 2x by cos 2x क्या हो जाएगा? tan 2x. This is equal to limit x tends to 0 sin 2x इधर tan 2x by 2x. X is cube, we factorize it into x and x square. Here we have divided the function by 2, so we multiply it also by 2. यहाँ हमने 2 से भाग किया है तो हम 2 से गुना भी कर दिया into 2 into sin x by x whole square. X square exists here, x square. Now this is equal to limit multiplied upon both. इस पर लिमिट होगा, यहाँ पे लिमिट आएगा. लिमिट tan 2x by 2x into 2 into
लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by sin x by x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, और क्या होगा, नाउ द फंक्शन इन दी, अब यह फंक्शन इस रूप में आ गया है कि हम फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं. नाउ दिस फंक्शन हैज कम इन सच फॉर्म दैट वी यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला. यह फलन है इस रूप में आ गया है कि हम त्रिकोणमिति के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं. दिस इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर. दिस इक्वल टू 4. दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इस फंक्शन का यही लिमिटिंग वैल्यू है, इस फलन का यही सीमा मान है. यू नोट इट इन योर नोटबुक. Next question, evaluate limit x tends to 0, sorry, limit theta tends to 0. Theta tends to 0. Tan 3 theta minus sin theta by theta q. Here also at theta equal to 0, the function takes the form 0 by 0. We also convert the function in such a form that we are able to use the trigonometric formula for the limit. देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन जो है थीटा इक्वल टू 0 पर 0 बाई 0 लेता है. यहाँ भी हम लोग फंक्शन को इस रूप में यूज करते हैं, इस रूप में इसको सजाते हैं, अरेंज करते हैं ताकि ऐसे रूप में आ जाए कि हम त्रिकोणमितीय फॉर्म सूत्र का उपयोग कर सके फंक्शन का, फलन का लिमिटिंग वैल्यू, सीमा मान निकालने के लिए. लेट अस सी. देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा by theta q. This is at theta equal to 0, the function takes the form 0 by 0. Limit theta tends to 0, tan 3 theta minus sin 3 theta, theta q. This is equal to limit theta tends to 0, sin 3 theta by cos 3 theta minus sin 3 theta is equal to theta q. This is equal to limit theta tends to 0, sin 3 theta minus sin 3 theta into cos 3 theta by theta q. यहाँ में हम कॉमन निकाल लेते हैं sin 3 theta को, कॉमन फैक्टर को बाहर कर देते हैं, टेक कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल लेते हैं. देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, sin 3 theta minus into 1 minus
cos 3 theta by theta q into here also cos theta, cos 3 theta, cos 3 theta. They will also use ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग करते हैं. 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ पर हम उसको यूज करते हैं. 1 माइनस कॉस 3 थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस 0. ये साइन 3 थीटा कॉस थीटा tan 3 थीटा tan 3 theta will factorize theta cube into theta and theta square, so that both factors will be one with here and one other with here. देखिए by 3 theta here we have divided theta it by 3 to multiply by 3. यहाँ हम चूंकि इसको 3 से गुना कर रहे हैं भाग दे रहे हैं तो 3 से गुना भी करेंगे. ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 बाई थीटा स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan 3 theta by 3 theta into 3 into 2 sin 3 theta by 2 by 3 theta by 2 का होल स्क्वायर. देखिए ये 3 थीटा बाई 2 है, यानी 3 थीटा बाई 2. Now we use ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला. अब हम त्रिकोणमिति सूत्र का उपयोग करते हैं. क्या होगा दिस इज इक्वल टू here we divide 3 by 2 का स्क्वायर, so we also multiply 3 by 2 का स्क्वायर. देखिएगा यहाँ 3 थीटा बाई 2 है 3 थीटा बाई 2. here we have divided 3 by 2 होल स्क्वायर, so we multiply by 3 by 2 का स्क्वायर. यहाँ हम 3 by 2 स्क्वायर से चूंकि भाग दिए हैं तो 3 by 2 के स्क्वायर से हम उसको गुना भी कर देंगे. दिस इज इक्वल टू और क्या हुआ तो 1 into 3 into 2 into 1 square into 3 by 2 का स्क्वायर देखिए 9 by 4 3 9 by 4. 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल. दिस इज इक्वल टू कितना होगा 3 इक्वल टू 27 by 2. 27 by 2 इक्वल टू 13 होल 1 by 2 13 पूर्णांक 1/2. दिस इज रिक्वायर्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन. यही इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू सीमा मान है. यू नोट इट इन योर नोटबुक. आप अपनी नोटबुक इसको लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इवेलुएट लिमिट थीटा टेंस टू 0 cosec theta minus cot theta by theta. Here also the function takes the form 0 by 0 by at theta equal to 0. Here again we arrange the function in such a form that we are able
to use the trigonometric formula for the limit। यहाँ पे हम फलन को इस रूप में हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं बाय सिंप्लीफिकेशन, बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग करके, सो दैट वी आर एबल, हम लोग समर्थ हो जाएं उस त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए जो सीमा के लिए मैंने आपको बताया है। लेट अस सी, एट x इक्वल टू 0, सॉरी, थीटा इक्वल टू 0, the function takes the form zero by zero. Now limit theta tends to 0, cosec theta minus cos theta, cos theta by theta, limit theta tends to 0, 1 by sin theta minus cos theta by sin theta by theta। This is equal to limit theta tends to 0, 1 minus cos theta by theta into sin theta। This is equal to, अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे यूजिंग दी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। वी ऑल्सो यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। फिर हम त्रिकोणमिति के सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। साइन 2 थीटा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ थीटा है जो थीटा बाई 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 will cancel, sin theta 1 cancel. Here we remove common factor between numerator and denominator। यहाँ फिर हम अंश और हर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta by 2, sorry, here also theta takes place, theta sin theta by 2 into theta into cos theta by 2। This is equal to limit theta tends to 0 tan theta by 2 by theta। This is equal to limit theta tends to 0 tan theta by 2 by theta by 2 into 1 by 2। यहाँ क्या किया मैंने? Here we have divided the function 1 by 2, so multiply the function by 1 by 2। यहाँ पर हम 1 by 2 से भाग किए हैं, 1 by 2 से हम लोग गुना भी कर दिया। This is equal to 1 by 2 limit theta tends to 0 tan theta by 2 by theta by 2। This is equal to 1 by 2 into 1 is equal to 1 by
2. दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन. यही इस फलन का सीमा मान है. यू नोट इट इन योर नोटबुक. आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए. In next video, I will discuss more problem of the chapter limit. This video is also available in English medium at my YouTube channel Mathematics Vibes. दूसरे वीडियो में आपको सीमा के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा. मेरा यह वीडियो मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स वाइब्स पर अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइब्स. आई सतीश कुमार ठाकुर, लेक्चरर इन मैथ, राजाराम शाह कॉलेज रक्सौल, बिहार, इंडिया. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.